प्रॉब्लम है मेरा पड़ोसी। मैडम वो मेरा बहुत ही बड़ा फैन है। जैसे मुझे देखता है ना, मुझे फरमाइशी गाना दे देता है कि ये गाना गाओ, वो गाना गाओ। और मैडम अगर मैं वो गाना ना गाऊं तो वो जमीन पे लौट जाता है। मैडम मैं कसम खाता हूँ आज के बाद अपनी बिल्डिंग में किसी भी गाने की फरमाइश उनसे नहीं करूंगा। थारे पड़ोसी को जो है वार्निंग दे तो दी थी कि थारी बिल्डिंग में नहीं चढ़ेगा, वो तेने नहीं रिक्वेस्ट करेगा। हाँ करेक्ट मैडम, आपने कहा था ना कि बिल्डिंग में नहीं, तो इस बार उसने मुझे मॉल में पकड़ लिया। मुरीद हो तुम, लेकिन किसी उच्च कोटि के सिंगर को फॉलो करो। तुलिका देवी की बेटी मल्लिका देवी। मैं आपका आशिक हो गया, मुझसे शादी कर लो। उसके लिए आपको हमारा मदर यानी मशहूर गायिका फ्लॉप नायिका तुलिका देवी से मिलना होगा। अरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? सक्सेना रो पड़ा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। तुलिका देवी। वाह 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 वाह। कौन हो तुम मियाँ? बड़े ही बदतमीज बेगैरत किस्म के आदमी दिख रहे हो। अरे देख नहीं रहे तुलिका देवी रियाज कर रही है और तुम चौराहे के भिखारी की तरह चौड़े हुए जा रहे हो। अरे भाई मम्मी मियाँ जरा खामोशी की चादर ओढ़ लीजिए और वहां पर वो जो खस का शरबत पड़ा है उसे उठाकर पीजिए। कहाँ? शायद ये वही मुरीद हैं जिसके बारे में हमारी बेटी ने हमें बताया। पूरी रात इनकी तारीफ कर कर के हमें सताया। समझ रहा है ना? हाँ समझ रहा हूँ। आपको बताओ मम्मी जी, मैं वही मरीज हूँ। मैं सक्सेना रो पड़ा हूँ वही। तो देखिए हम कैसे मान लें कि आप हमारी बेटी के बहुत बड़े मुरीद हैं। समझ रहा है ना? हाँ देखिए सब समझ रहा हूँ मैं। आपको पता नहीं है शायद कि मैं जब भी होता हूँ किसी का मुरीद तो ना देखता हूँ दिवाली ना ईद। सक्सेना रो पड़ा। अरे मैं ऐसा मुरीद हो जाता हूँ कि मैं सारी हदें सरहदें सब पार कर जाता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। हाँ ऐसा है कि अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद औरत की कला का गला दिया जाता है घोट और उसके दिल पे लगती है चोट। पर हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जिससे पहले उसका ब्याह हो उसका म्यूजिक एल्बम रिलीज हो, क्योंकि वो कितनी कमाल की सिंगर है, कितनी कमाल की। समझ रहे हो ना? हाँ आपको मैं सच बताऊं मम्मी जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वेरी गुड, आई लाइक इट। मैं तो खुद ऐसे ही चाहता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। तो देखिए ऐसा है कि एक एल्बम के रिलीज करने के लिए और उसकी पब्लिसिटी करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपयों की जरूरत होती है। हाँ तो जो भी ये 50 लाख का खर्चा उठाएगा वही दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगा। Left, right, left। यो क्या हो रहा है सर? अब प्रैक्टिस चल रही है। मैं चौटाला 6 महीने बाद पुलिस जा रहा है ना, तो उसकी प्रैक्टिस हम अभी से करा रहे हैं। हमारे लोग थोड़े तेज है ना, इसलिए। ओ इधर आ, ये भागने का कोई फायदा ना है। सब बेरा है, मन ने पता लग गया है के गुल खिलाए हैं तेने। तुलिका देवी की बेटी मल्लिका देवी से लव हो गया तेने, हैं? ये आगे की कहानी बोल चल। अबे बता बे, माँ से मिलने वाला था, मिला के नहीं माँ से?
अरे मिला ना, जब आप लोगों को सब कुछ पता ही है तो ठीक है, बता देता हूँ। मैं मिला, मम्मी से मिला मैं, उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से शादी कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। वो चाहते हैं कि मल्लिका की एक एल्बम निकले जिसमें कुछ 40-45 लाख का खर्चा है। 50 लाख कहा था यार। आप लेकिन दादाजी आपको कैसे पता? अब इनके कहने का मतलब है कि 50 लाख ही कहाँ होगा, 45 लाख में क्या होता है, 50 लाख की जरूरत तो है ना एल्बम के लिए, 50 लाख ही कहाँ होगा। हाँ 50 लाख ही कहा था। वो चाहते हैं कि मैं 50 लाख का इंतजाम कर दूं, इससे ये भी पता चल जाएगा कि मैं मल्लिका का सबसे बड़ा मुरीद हूँ, सक्सेना रोपड़ा हूँ। और आप तो जानते हैं मैडम कि मैं जब होता हूँ किसी का मुरीद तो ना देखता हूँ दिवाली ना ईद, और सारी हदें सरहदें पार कर जाता हूँ, सक्सेना रोपड़ा हूँ। अच्छा, तो ये भी सरहद पार कर लो भैया और बना लो मल्लिका को अपना। नहीं नहीं, एक मिनट, इससे पहले कि एवरीबडी जंप टू कंक्लूजन, मैं एक बात जो है कहना चाहूंगी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी का इस कदर भी मुरीद नहीं होना चाहिए इंसान को कि आगे जाके कोई परेशानी हो जाए। मतलब इट्स एडवाइस, फ्री की एडवाइस। वेल मॉम, लगता है इसको हो गया है मल्लिका से प्यार इज्जा। वो है नींबू, ये है उसका अचार इज्जा। हाँ, लेकिन मैडम प्रॉब्लम ये है कि मैं 50 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? अबे तो हमने क्या यहाँ पे विलेज का कॉर्पोरेटिव बैंक खोल रखा जो तू लोन लेने आया है यहाँ पे। लोन नहीं मैडम, मैं तो सलाह लेने आया था, सक्सेना रोपड़ा। सलाह लेने आए हो, बहुत गलत जगह पर आए हो भैया। चलो, अगर लेने आए हो तो सुन लो कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जो तुम गिरवी रख सकते हो। हाँ है, हमारे पास तो बस एक मकान है जो लगभग 1 करोड़ का है। अरे बस बस, फिर तो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास मकान है जो गिरवी रख सकते हो और हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो गिरवी रख के तुम्हें पैसा दे सकता है। तो अपने मकान को गिरवी रख दो और उसके बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी फेमस बीवी हो जाएगी, उसके बाद तुम अपने मकान को वापस ले लेना। गुड आइडिया। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये कोई बात होती है क्या? आपने मुझे कहा था कि सलमान की नई फिल्म लगेगी तो दिखा के लाओगे, और मुझे लेके भी नहीं जाते हो। ऐसे आ जाते हो ऑफिस से थके हारे, फिर बोलते हो बस खाना लाओ, अब मैं टीवी देख के सो जाऊंगा। कब फिर मैं चुन्नू बोल रहा था, वो ले जाएगा फिर पिक्चर। कुछ हुआ था क्या? सक्सेना रोपड़ा। गुलगुले, यस मैडम। यार इसको उस डीलर से मिलवाओ जो हमारा खास आदमी है, बढ़िया आदमी है। ये अपना घर गिरवी रखेगा, वो इसे 50 लाख देगा। भाई आफ्टर ऑल पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट। अरे कौन है? दादाजी क्या कर रहे हैं? मिस्टर रिक्की मार्टिन शर्मा जी सर, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप सर? वजह सर, आपको घर तो दिखा दिया होगा, गोभी घर दिखा दिया ना इनको? वेल, तो अब दे दीजिए 50 लाख इज्जा। हसीना से लड़ जाती है मेरी आंख इज्जा। मैनेजर 50 लाख रुपए दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। पहले ये जो घर गिरवी रखने आया उसके पेपर पे साइन तो करे। घबराओ मत। हमारे मैनेजर की आदत है। वो बेवजह गन निकाल लेता है, हर जगह अपने पास गन रखता है। नहाते वक्त भी साबुन से ना नहाता, गन से नहाता। तो पेपर कहाँ है? लाइए, मैं कर देता हूँ साइन। पेपर करने में क्या है? पेपर कहाँ है? लाइए। हाँ, मैंने तैयार करके रखे ना, तैयार करके रखे हैं पेपर। ये रहे पेपर, लो फटाफट साइन कर लो। जी। देखिए, इससे पहले कि मैं पेपर साइन करूं, मैं आपको बता देता सर। देखिए, मैं यानी कि अपनी मशहूर सिंगर बीवी, जिसका मैं बहुत बड़ा मुरीद भी हूं, मैं यहाँ 6 महीने के अंदर अंदर आऊंगा और ये सारे पैसे विद इंटरेस्ट आपको लौटा दूंगा और अपना मकान छुड़वा लूंगा। सक्सेना रोपड़ा। अबे साइन करना बे। हाँ, करता हूँ ना। पेन तो दीजिए। Johnny, yes, Papa. Eating. वेरी फनी।
ये लीजिए साइन कर दिया। हाँ बस हो गया ठीक है। थैंक यू। पैसे दे दो मैनेजर। सक्सेना रो पड़ा। ये नहीं पैसे दे दो, ये चल जाएगी। थैंक यू। सक्सेना रो पड़ा। मैं जाऊँ? जाओ। थैंक यू। बिना भूले भी ये सब क्या करता रहता है? पूरा लोडेड है बे। नमस्ते। वाह वाह वाह, है कपिल भारती। प्राणायाम अच्छा है, मैं भी करता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। अरे एक मिनट मम्मी, ये लाया हूँ पैसे। पैसे है। हो। अच्छा नीचे रख दूँ? है। हो। अच्छा कितने हैं? 50 लाख हैं पूरे। सक्सेना रो पड़ा। अब क्या करूं मम्मी? ले आया पैसे में। शाबाश, ये तो बहुत अच्छा किया। अब एक काम कीजिए, कल सुबह 11 बजे आपकी सगाई होगी, उसके लिए आ जाइए। समझ रहे हो ना? हाँ। अच्छा ठीक है, कल 11 बजे आ जाता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। कीजिए आप लोग, अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई है? मैं लूट गया। क्या बात हो गई भैया, तुम्हारी शादी थोड़ी ना हुई है, सगाई है ना आज तुम्हारी, तो क्या बात है? अरे सर, ना सगाई ना शादी, बल्कि हो गई मेरी बर्बादी। सक्सेना रो पड़ा। Well bro, what is the matter is the on करो जनरेटर is the अरे दादाजी ये बताइए, मैडम का है? सक्सेना रो पड़ा। आ जाएगी। कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, हो जाएगा, फिक्र ना करो। क्या है तुम्हारी? मुबारक, बधाइयाँ, सगाइयाँ हुई हैं भैया। वो कहाँ है मिठाई? अरे मैडम, वो दोनों माँ बेटी धोखेबाज निकली मैडम। तुलिका देवी ने कहा था कि 50 लाख लेके आ जाना, मैंने दे दिए। तब उन्होंने मलिका के साथ मेरी आज के दिन सगाई रखी थी। मैं वहां गया सगाई कराने, लेकिन मैडम वो दोनों माँ बेटी गायब है। घर के बाहर ताला लगा हुआ और ये चिट्ठी पड़ी थी वहां। सक्सेना रो पड़ा। रीड दिस लाउड। जी मैडम। हो रहा है। डियर वाह भटनागर, दैट्स यू। तुम एक नंबर के गधे हो। दैट्स यू। हमने तुम्हें घास दिखाई और तुमने चर ली। बेवकूफ कहीं के। दैट्स यू। बड़े मुरीद बन रहे थे ना, अब जिंदगी भर सक्सेना नहीं तू रोएगा, क्योंकि हम तेरे 50 लाख लेकर उड़न छू हो गए हैं। अब जब सड़क पर कोई गधा दिखाई देगा, तुम्हारी याद बड़ी आएगी। आगे कुछ गालियां लिखी है मैडम, वो नहीं पढ़ता हूँ। नहीं, डोंट। थैंक यू। सक्सेना रो पड़ा। भाई देखो, आई डोंट लाइक टू से कि आई टोल्ड यू सो, बट आई टोल्ड यू। मैंने पहले प्रेडिक्ट करा था, एक एडवाइस दी थी मैंने फ्री की, कि इस कदर किसी का जो है मुरीद नहीं हो जाना चाहिए लाइफ में, कि आगे जाके परेशानी हो जावे, या कोई जो है ना दुर्घटना हो जावे, या कोई बुरी चीज घट जावे खुद के संग, जो तुम्हारे संग घट गई। मैडम माफ कर दीजिए मैडम, मुझे एहसास हो गया मैडम कि बहुत बड़ी गलती हुई मैडम। मैं आपको बताऊं, मैं तो बदतमीज कुमार जी से भी माफी मांगना चाहता हूं मैडम। मैं अपने सनकीपन में खुद ही बर्बाद हो गया। सक्सेना रो पड़ा। वादा करते हो? हाँ करता हूँ। तो ठीक है भैया, अगर वादा करते हो तो हम तुम्हें ये बता दें कि माँ बेटी दोनों को हमने पकड़ लिया है और इस वक्त जेल में है। और सारे 50 लाख भी हमने बरामद कर लिए हैं, जिन्हें पाकर तू अपने घर को छुड़ा सके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे थैंक यू तो हम मैडम से कहेंगे। मैडम
अगर आज आप ना होती ना तो ये वावा भटनागर जिंदगी भर मुझे फरमाइश देते रहता और मैं गाना गा गा के मेरा गला खराब कर देता। चिमगादड़ चिंता में है। अरे बदतमीज कुमार जी, अब आप भी चिंता छोड़ दीजिए। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं आपसे किसी गाने की फरमाइश नहीं करूंगा। सक्सेना रो पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, माफ किया। अरे 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 याद आया, माफी से याद आया, आपने एक माफी के ऊपर बहुत अच्छा गाना गाया था, बहुत अच्छा था, मुझे याद है वो। देखिए प्लीज वो गा दीजिए। नहीं नहीं ना मत कीजिएगा, मुरीद हूँ आपका, ना नहीं कीजिए प्लीज। इतनी देर हो गई, एक भी ऑटो नहीं आया है। कमाल हो गया यार। क्या भैया आपका हमेशा का हो गया है, जब देखो तब आपका खटारा स्कूटर खराब हो जाता है। इसमें नहीं है मेरा कसूर इज़्दा, कसूरवार है मेरा ससुर इज़्दा, जिसने मेरी शादी में ये खटारा स्कूटर मुझे गिफ्ट किया था। अब इसको बेच के थोड़े पैसे और मिला के एक नई साइकिल ले लो आप। आज तो मैंने सोच लिया है, मैं अपनी जान देकर ही रहूंगी। अरे क्या फायदा है इसी जिंदगी का। आज तो मैं बस के नीचे आकर अपनी जिंदगी का खात्मा ही कर लूंगी। अरे 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 क्या कह रही हैं? आप जान नहीं दे सकती हैं। हाँ? या आत्महत्या है पाप इज़्दा, किसके सहारे जिएंगे तुम्हारे माँ बाप इज़्दा? हाँ? आप एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए किसने आपको प्यार में धोखा दिया है, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप अपनी जान मत दीजिए। हेलो, मैं ये नॉवल पढ़ रही हूँ। अच्छा, इतनी जोर से? अरे नॉवल है इतनी इंटरेस्टिंग, पता है इसके क्लाइमेक्स में इतना जबरदस्त सस्पेंस है ना, इसीलिए तो मैं ये पढ़ रही हूँ। अरे कितनी मुश्किल से मुझे ये नॉवल मिली है, पता है कुछ? भैया मैं तो कहता हूँ यहाँ कोई ऑटो आने वाला नहीं है, हम लोग पैदल पैदल चलते हैं, रास्ते में चाट वाट भी खा लेंगे। प्लीज कैरी ऑन। ऑटो आ गया, चलो। हेलो हेलो हेलो, अरे तुम्हारी किताब। हेलो। अरे बेचारी किताब यही छोड़ के चली गई है, अब ये क्लाइमैक्स कैसे पढ़ेगी? होटल रेड डायमंड, रूम नंबर 16। तो ये इसका मतलब है यहीं पे रुकी होगी। चलो कोई बात नहीं, अब हम खुद ही चल के इसको किताब वापस करके आते हैं। 14, ये है 15, 18, 17, 16। अरे बड़ी अजीब सी आवाज आ रही है अंदर से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.